So students, our next topic is secondary growth. So the first question, what is secondary growth? Secondary growth का मतलब है किसी organ की thickness या girth का बढ़ना। जब प्राइमरी ग्रोथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लेंथ बढ़ रही है या फिर लीफ का एरिया बढ़ रहा है। जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात होगी तो जो मेरिस्टेम की एक्टिविटी से जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ऑर्गन का गर्थ इंक्रीज होगा। अब एक प्लांट के 3 वेजिटेटिव ऑर्गन है, रूट है, स्टेम है और लीव्स है। तो अगर जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात होगी तो ये कंसर्न होगा रूट और स्टेम के लिए। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सो सिंपली by the activity of lateral meristem, and these lateral meristems are both vascular cambium and cork cambium. The result increase circumference, girth or thickness or diameter of the plant organ is called secondary growth. Characteristic की बात करें तो secondary growth is characteristic feature of dicots and gymnosperms. मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली नहीं होती है, या जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो मोनोकोट्स में एब्सेंट होती है। लेकिन एनामोलस और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ रिपोर्टेड इन सम मोनोकोट्स। बिल्कुल सर। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बात आती है पाम, यूका, ड्रेसिना, काइंगिया, सेंसेवायरा, स्माइलेक्स, अगेव एंड द कोकोनट। तो इनके जो स्टेम के अंदर हमें एनामोलस काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो भी प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम की वजह से। यस सर। यानी कि जो डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं उससे डिफरेंट तरह की ये सेकेंडरी ग्रोथ है। बिल्कुल सर। डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म में तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो रिजल्ट है एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम का। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम के फॉर्म में अवेलेबल है उससे सेकेंडरी ग्रोथ हम होता हुआ कह रहे हैं। एनामोलस काइंड, एनामोलस कह रहे हैं हम। एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ ये थिकनेस में इंक्रीज है, इसलिए हमने पॉइंट यूज में ले लिया। यस सर, इसलिए ये नाम यूज कर रहे हैं हम लोग। तो सेकेंडरी ग्रोथ का सिंपल मीनिंग है रूट और स्टेम के गर्थ में इंक्रीज होना। गर्थ में, मोटाई में, सर्कमफ्रेंस में, कुछ भी कह दीजिए। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से हुई इंक्रीज। बिल्कुल सर। और अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये रूट और स्टेम जो कि जिम्नोस्पर्म और डाइकोट्स में देखने को मिलता है। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ चाहे वो मोनोकोट है, डाइकोट है या जिम्नोस्पर्म है, कभी भी देखने को नहीं मिलती है। और एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ जो कि एक प्राइमरी थिकनिंग है वो देखने को मिलेगी हमें कुछ सर्टेन प्लांट्स में, पाम में, यूका में, ड्रेसिना में, काइंगिया में, सेंसेवायरा, स्माइलेक्स, अगेव और कोकोनट में। नॉर्मली इनके अंदर नहीं होती है। यस सर। जी सर। अगर हम प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करें तो एपेक्स पर अवेलेबल है एपिकल मेरिस्टेम, जहां पर की कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं है। हालांकि हम लोगों ने थ्योरीज की बात की थी तो एपेक्स पर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की हमने बात की। इसके अलावा हम लोगों ने हेबरलैंड की डिस्कस किया। वो कहते हैं कि बाहर की और यहाँ पर जो है प्रोटोडर्म अवेलेबल है, सेंटर में यहाँ पर अवेलेबल है वो सेल्स जो कि डिवाइड करके वेस्कुलर टिश्यू बना रही हैं। हमने उसे प्रोकैम्बियम नाम दिया। बिल्कुल सर। बाकी जो कुछ भी रह गया हमने इसे ग्राउंड मेरिस्टेम का। तो एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स डिवाइड करती हैं, डिवाइड करके पीछे की ओर जो सेल्स बना रही हैं, परमानेंट सेल्स बना रही हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रही हैं, वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम के ठीक पीछे सेक्शन काट के देखा जाए तो इस एरिया के अंदर हमें डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। अभी डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है उनका। यहाँ पर हमें शुरुआती ये वेस्कुलर टिश्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ग्राउंड मेरिस्टेम अवेलेबल है जो कि ग्राउंड टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहा होता है, कॉर्टेक्स वगैरह। लेकिन यही चीज आगे फर्दर मैच्योर पार्ट में डिफरेंशिएट कर जाती है और फॉर्मेशन करती है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज मिलकर के फॉर्म कर चुके हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर का। प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखें तो स्टील होगा, स्टील मतलब पेरिसाइकिल के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है, हमने मेनली यहाँ पर उसी पर फोकस किया है। हाँ, इसके बाहर की और कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, सब मिलेगा देखने के लिए, एपिडर्मिस भी होगी। हम बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर डेवलप हो चुके इस स्टीलर रीजन की, जहां पर कि अंदर की ओर देखा जाए तो ये यू स्टील अवेलेबल है जिसमें कि वेस्कुलर बंडल रिंग में अवेलेबल है। हमने बात की थी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर जिसमें कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे सनफ्लावर के स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, जिसमें कि हमने ऑब्जर्व किया कि वेस्कुलर बंडल जो है वो रिंग में अवेलेबल थे। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्क वेस्कुलर बंडल थे। या बाहर की ओर
तो फ्लोएम अवेलेबल है अंदर की ओर जाइलम है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, जो कि एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम, एक स्ट्रिप है छोटी सी। एग्जैक्टली सर। और आप अगर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। प्लांट ने यहाँ पर ग्रो करना शुरू किया है, इट नीड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऊपर ग्रोथ होती है, लेंथ वाइज इंक्रीज होता है, तो आप देखते हैं कि प्लांट के अंदर यंग लीव्स आती हैं, नई ब्रांचेस वहां पर आ रही होती हैं। प्लांट नीड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, along with it also need vascular tissue, ताकि बनने वाली लीफ के अंदर वाटर मिनरल की सप्लाई है, वहां पर बनने वाले फूड का कलेक्शन है, ये किया जा सके। तो यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए और वेस्कुलर टिश्यू को और जनरेट करने के लिए प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ को परफॉर्म करते हैं। यस सर। तो एक डाइकोट प्लांट की बात करें विच इज गेटिंग ओल्डर जी, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है तो उसकी वेस्कुलर डिमांड बढ़ रही है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की डिमांड भी बढ़ रही है। और हम देखें तो जो प्लांट हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर जो है बेस पर होता है, बेस पर है। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ की जो शुरुआत है वो ओल्डर रीजन से शुरू होती है, ओल्ड से वो न्यू की ओर एक्सटेंड होती है। यस सर। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर तो पहले भी हम स्टूडेंट से डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम स्टीलर रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टील का डायग्राम हमने बनाया है। ले सकते हैं। तो ये पेरीफ्री पेरीसाइकिल है जी बिल्कुल, और इसके अंदर सेंटर में यहाँ पे पिथ है और ये एक रिंग है वेस्कुलर बंडल्स की। तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर इन रिंग में अवेलेबल। टेक्निकली इसको यू स्टील बोल देते हैं। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप आएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हुई, क्या स्टार्ट हुई। तो इसके लिए पहला चैलेंज है कि वेस्कुलर कैम्बियम बनाई जाए, क्योंकि जब तक वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनेगी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। उसमें से कुछ पोर्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दीज आर प्राइमरी मेरिस्टेम। जी बिल्कुल, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम बिल्कुल है। तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम बट पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंडरी ग्रोथ, क्वाइट यूनिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। बिल्कुल सर। तो जब स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ की बात आती है तो यहां पर हम रेस्ट्रिक्टेड है स्टीलर रीजन के अंदर या वेस्कुलर रीजन के अंदर जी। तो जब स्टार्टिंग में ये वेस्कुलर बंडल थे, इनके बीच में ऑलरेडी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट थी। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी मेड्यूलरी रेज है जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, उनकी सेल्स डी डिफरेंशिएट होगी। डी डिफरेंशिएट का मतलब है रीगेन द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, बिल्कुल, यानी वो फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गई। तो यानी वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करेगी। तो जब हम बात करेंगे इस सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो ये बीच बीच के अंदर जी बिल्कुल, तो जो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में मेड्यूलरी रेस थी प्राइमरी, वो मेरिस्टेमेटिक हो गई और मेरिस्टेमेटिक होकर डी डिफरेंशिएट होकर उन्होंने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर दिया और दोनों ही मिलकर के एक रिंग बना देती है। बिल्कुल सर। अब ये इंटर और इंट्रा मिलकर एक कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम बना देगी। अब ये कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो पार्शियली तो प्राइमरी है और पार्शियली सेकेंडरी है। मेनली हम सेकेंडरी, यस सर, मेजर पोर्शन इसका सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए, अगर इस स्टेज में हम देखें तो हमारे पास एक वेस्कुलर कैम्बियम बन चुकी है। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। बिल्कुल, पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब है कि जो ये सर्कमफेरेंस है इसके टेंजिशियल प्लेन में पैरेलल डिवाइड करेगी। या तो हम कहें लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के टेंजिशियल, बिल्कुल, और या फिर कह दीजिए कि जो सर्कमफेरेंस है इसके पैरेलल डिवाइड करेगी। तो जब ये पैरेलल डिवाइड करेगी तो समझने के लिए, जैसे ये एक रिंग है और इस रिंग में सेल्स है जी सर, इनको हम ड्रॉ कर देते हैं। 2D डायग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें समझना पड़ेगा। तो ये सेल्स है, ये कैम्बियम की सेल्स हो गई, ये कैम्बियम की सेल्स हो गई। और अगर हम लोग बात करें डिवीजन, तो इसमें दो टाइप की सेल्स है, रे इनिशियल्स और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। इसमें से कुछ सेल्स रे इनिशियल्स है और कुछ सेल्स फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है। अब जब बात होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन की, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन ऐसे होगा कि ये हो गया टेंजिशियल प्लेन में डिवीजन। अच्छा, अंदर की ओर और बाहर की ओर। तो कटिंग सेल ऑन आइदर साइड।
अब एक सेल से दो सेल बनी जी। एक सेल तो मेरिस्टेमेटिक रहेगी, रीडिफरेंशिएट हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट की जगह हम रीडिफरेंशिएट कहेंगे, तो वो रीडिफरेंशिएट हो जाएगी। अब अगर रीडिफरेंशिएट होने वाली सेल बाहर की ओर है बिल्कुल, तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और अगर रीडिफरेंशिएट होने वाली सेल अंदर की ओर है तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन सेकेंडरी फ्लोएम से काफी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैम्बियम की रिंग है वो अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि अंदर की तरफ ज्यादा टिश्यू बना रही है, और वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से। सर, इसका रीजन है हार्मोनली इन्फ्लुएंस्ड है। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो जाइलम का फॉर्मेशन, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो एक बात यहां ध्यान देने वाली ये हो गई कि पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से आपको टेंजिशियली दोनों तरफ सेल देखने को मिलेगी, उसमें से एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहनी है, एक सेल रीडिफरेंशिएट होनी है। जो रीडिफरेंशिएट होने वाली सेल अगर बाहर है तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, अगर वो अंदर है तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा। सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होगा, और ये लगातार चलने से जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम थे उनकी डिस्टेंस बढ़ने लगी, दे गेटिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि बीच में सेकेंडरी टिश्यू आ गए जाता है। यस सर, रिंग में। बिल्कुल। तो यहां पर ये तो आपका प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ जा रहा है। दोनों को सेपरेट कर दिया गया। यस सर, अपार्ट हो गए दोनों। और धीरे धीरे ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम नॉन फंक्शनल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रेशर लगता है इनसे इनके एलिमेंट्स ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। बिल्कुल, प्रेशर जब बिल्डअप होता है, देखिए जाइलम तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिए हुए बिल्कुल सर, और ऑलरेडी डेड ही है, और लेकिन जो फ्लोएम बाहर अवेलेबल है, प्राइमरी फ्लोएम, जैसे प्रेशर बिल्डअप होता है ये इसको बियर अप नहीं कर पाता। बिल्कुल। और सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे पहले कोई टिश्यू अगर डीएक्टिवेट होता है या किलिंग इसकी होती है वो है प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम एज कंपेयर टू प्राइमरी जाइलम शॉर्ट लिव्ड होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्रश हो जाएगा, क्रश हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाएगा। तो अब ये नॉन फंक्शनल है। कंडक्शन का काम प्राइमरी प्लांट बॉडी में कर रहा था, हाँ, लेकिन अब नहीं करेगा, अब क्योंकि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम आ गया इसकी जगह। जी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे जैसे लेबलिंग कर रखा है, ये सेकेंडरी जाइलम का पोर्शन है, तो ये पूरा पोर्शन सेकेंडरी जाइलम है। बिल्कुल। और इसके बाहर अगर हम देखें वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम है। अमाउंट इसी में कम नजर आता है। कंपैरिजन यहीं पे हो जाता है। इसकी थिकनेस देखो ज्यादा है और इसकी थिकनेस कम है, तो सेकेंडरी जाइलम 8 से 10 गुना ज्यादा है सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो सेकेंडरी जाइलम है, अगर प्लांट टेम्परेट एरिया के अंदर है तो आप इसमें कलर डिस्टिंक्शन देख सकते हैं। जैसे मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं कि इसमें कलर डिस्टिंक्शन ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहां पर आपको जो सेकेंडरी जाइलम की एक ईयर का सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलेगा, तो उसमें से कुछ पार्ट तो होगा डार्क कलर का और कुछ पार्ट होगा लाइट कलर का। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि आपको ऑल्टरनेटली लाइट पोर्शन देखने को मिलेगा और डार्क पोर्शन। इसके रीजन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल टाइम है या ग्रोथ के लिए फेवरेबल टाइम है वो स्प्रिंग भी है और समर भी है। टेम्परेट में बात करें तो टेम्परेट में समर इतनी स्कॉर्चिंग नहीं होती है, एक मॉडेस्टली मॉडेस्ट समर होती है। वहां तो विंटर काफी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। यस सर। तो वहां की स्प्रिंग और समर है वो काफी लिवेबल है, काफी फेवरेबल है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग फेवरेबल टाइमिंग, इसको फेवरेबल बोल रहे हैं। तो स्प्रिंग और समर में जो वेसल्स बनेगी या जो एलिमेंट बनेंगे जाइलम के वो वाइडर होंगे, और जो ऑटम में बनेंगे वो और क्वांटिटी भी ज्यादा होगी सर, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वाइडर भी होगी और वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। और जब ऑटम की बात करेंगे, विंटर की बात करेंगे, तो इस समय सीव प्लेट भी प्लग्ड हो गई है, वहां पे केलोस प्लग बन गया है। तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो जाइलम बना वो कम बना, उसके एलिमेंट भी नैरो है, डार्क कलर के हैं। तो कुल मिला के ऑटम या विंटर में डार्क कलर की स्ट्रिप बनी
जो थिन है, वॉल्यूम उसका कम है, और स्प्रिंग और समर में ज्यादा बना और वो लाइट कलर में है और वॉल्यूम उसका ज्यादा है। और अगर देखिए सर तो स्प्रिंग के सीजन में यंग शूट्स आती हैं प्लांट की। यस सर। और ऑटम के वक्त लीफ फॉल होता है। तो मैं अगर देखूं तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस तो कह रहा है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ये फेवरेबल अनफेवरेबल है, बाकी फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, हाँ, डिमांड का फर्क आ रहा है। स्प्रिंग समर के मौसम में अंदर की और वो ग्रोथ हार्मोन का फ्लक्स ज्यादा मिलेगा देखने के लिए, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिक एसिड है। और ऑटम के वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त हमें यहाँ पर जो है वो एब्सिसिक एसिड इनका अमाउंट ज्यादा देखने के लिए मिलता है। डेफिनेटली ये हार्मोनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी कैम्बियम की एक्टिविटी या उसके डिवीजन को इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल सर, डोरमेंसी प्रमोट करेंगे हार्मोन, बिल्कुल, तो वो टेम्परेरी डोरमेंट हो जाएगा, तो धीमे धीमे डिवाइड करेगी कैम्बियम। बिल्कुल सर, बंद नहीं होगा लेकिन स्लो हो जाएगा। यस सर। तो इस डार्क और लाइट कलर के पोर्शन को, जो एक साल का प्रोडक्ट है, इसको हम एक एनुअल रिंग बोलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एनुअल रिंग है वो हमें यूनिवर्सली देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं, जो हमारे ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के प्लांट्स हैं, डेजर्ट के प्लांट्स हैं, या जो कोस्टल एरिया में होते हैं, वहां पर क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है टाइम का, टेम्परेचर का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, इतना ज्यादा नहीं मिलता देखने के लिए। जो स्कॉचिंग लो टेम्परेचर से जाकर के वो बहुत फेवरेबल टेम्परेचर की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं है वहां पर। तो हम देखते हैं कि जो एनुअल रिंग है, जो बनी है एनुअल रिंग, ये डेजर्ट के प्लांट्स हो या ये कोस्टल एरिया के प्लांट्स हो, ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स हो, उनके अंदर ये एनुअल रिंग इतने क्लियरली विजिबल नहीं होगी सर। तो ये बेसिकली टेम्परेट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हम टेम्परेट प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। यस सर। और अगर बात करें बिलो द ग्राउंड, मतलब जो अंडरग्राउंड पोर्शन है, उसमें भी टेम्परेचर चेंज का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये हमें एरियल यानी स्टेम के अंदर देखने को, एनुअल रिंग का जो क्लियर विजिबिलिटी है वो स्टेम के अंदर, रूट में भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो इस एनुअल रिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर होगी जो इनिशियल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम देखने को मिलेगी, कि सेंटर में पिथ पोर्शन होगा, देन प्राइमरी फ्लोएम्स होंगे, और इसके बाद में आपको सेकेंडरी जाइलम होगा, और सेकेंडरी जाइलम सराउंडेड बाय वेस्कुलर कैम्बियम जो अभी एक्टिव है, और उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम। तो अगर हम बात करें फ्रेशली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम, तो वो वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल अंदर की ओर है, और फ्रेशली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम की बात करें तो वो वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट बाहर की तरफ है। और दोनों के कंपेयर करें तो सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज्यादा होगा और सेकेंडरी फ्लोएम का अमाउंट कम होगा। और कॉन्सिक्वेंसली जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है, दे आर गेटिंग नॉन फंक्शनल, वो अब काम नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें आफ्टर 3 ईयर मान लीजिए हो चुके हैं यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ को, 3 कैलेंडर ईयर हो गए, 3 कैलेंडर ईयर्स, जिसमें कि हम देखें एक साल में एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल टाइम आया होगा प्लांट के बिल्कुल से। तो यहाँ पर अवेलेबल जो वेस्कुलर कैम्बियम आप यहाँ पर देखते हैं, ये रही यहाँ पर अवेलेबल वेस्कुलर कैम्बियम। ये पहले अंदर की ओर थी, यहाँ पर थी, ये डिवाइड करते हुए बाहर की ओर निकली, बिल्कुल इसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। बिल्कुल। और इसने अंदर की ओर जाइलम का फॉर्मेशन किया, बाहर की ओर फ्लोएम का फॉर्मेशन किया। हम देखें तो यहाँ पर जाइलम की ये रही फर्स्ट रिंग जो पहले बनी होगी, सबसे पुराना, सबसे पुरानी। ये नंबर 2, ये रही नंबर 3। जैसा सर ने कहा अभी कि जो जाइलम की सेकेंडरी जाइलम की जो यंगेस्ट जो रिसेंट बनी हुई रिंग होगी वो वेस्कुलर कैम्बियम के पास होगी। तो अगर हम 18, 19 और 20 ऐसे 3 सालों की सेकेंडरी ग्रोथ लें तो ये 3 नंबर है वो 2020 का है, रिसेंट है ये, और फिर 19 का और फिर 18 का है। बिल्कुल। यस सर। वैसे छोटा बच्चा माँ के पास ही होता है। हाँ, वो वाली बात, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। सिमिलरली ये बात आप फ्लोएम के लिए भी काम में ले सकते हैं। ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, ये रहा यहाँ पर थर्ड। तो चाहे वो सेकेंडरी जाइलम हो या सेकेंडरी फ्लोएम हो, जो यंगेस्ट या रिसेंटली फॉर्म रिंग है वो वेस्कुलर कैम्बियम के पास ही मिलेगी देखने के लिए ना। बाहर की ओर देखें तो यहाँ पर ये रिमिनेंट्स अवेलेबल हैं प्राइमरी फ्लोएम के, जो कि अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है, और अंदर की ओर ये प्राइमरी जाइलम अवेलेबल है। ये भी अब देखूं तो प्रेशर बिल्डअप हो जाने की वजह से अब धीमे धीमे नॉन फंक्शनल हो जाता है। और आप अगर इस स्टेज में ऑब्जर्व करें तो हमें 3 एनुअल रिंग देखने के लिए मिलती है। आप हर एक रिंग को ऑब्जर्व करें तो ये तो रही यहाँ पर अवेलेबल से स्प्रिंगवुड, ये रही यहाँ पर ऑटमवुड, ये स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड, स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड, इस तरीके से। तो हर एक रिंग में 2 पार्ट हैं, स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड आपको मिलेंगे देखने के लिए। लेकिन द ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रेशर बिल्डअप हो जाने की वजह से, तो जो यहाँ पर अवेलेबल प्राइमरी जाइलम है और बाद में ये प्राइमरी फ्लोएम भी आएगा, प्रेशर बिल्डअप होता है, उस वजह से यहाँ पर अवेलेबल जो वेसल्स हैं
उनमें टाइलोसिस बन जाने की वजह से ये सेंट्रलाइज जो एरिया है वो डार्क कलर का मिलेगा देखने के लिए। हार्ट में जो एरिया है, सेंटर में जो एरिया, इसीलिए इस डार्क कलर एरिया जो यहाँ पर बनेगा। हालांकि इसमें प्राइमरी जाइलम भी है, लेकिन मेनली हम देखें तो ये सेकेंडरी जाइलम लिए हुए होता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है जो डार्क कलर का हो जाएगा बाद में। बिल्कुल। और ये फंक्शनल भी नहीं रहेगा, फंक्शनल भी नहीं रहेगा। वेस्ट मटेरियल फिल्डअप हो जाएंगे, वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे, टाइलोसिस आ जाएंगे, हाँ। जो भी वेस्ट मटेरियल से भरे हुए हैं। एग्जैक्टली सर, इसे हम कहेंगे हर्टवुड। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट इज रेफर्ड एज सैपवुड। सैपवुड इज फंक्शनल एंड हर्टवुड इज नॉन फंक्शनल। सैप नाम आ गया तो इसका मतलब ये सैप को कंडक्ट कर रही है, तो इसलिए सैपवुड कहेंगे। फाइन। तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट है वो सैपवुड है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी को कोई डिसाइड कर रहा है तो हार्टवुड कह लीजिए, या हम इसे चाहें तो ड्यूरामन भी कह सकते हैं। सैपवुड इज आल्सो नोन एज एल्बर्नम। बिल्कुल, एल्बर्नम बात करेंगे इसके बारे में आगे। बिल्कुल सर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और डेफिनेटली ये एनुअल रिंग जो है ये काम आती है प्लांट की एज डिसाइड करने के लिए। आराम से आप इंक्रीमेंट बोरर के थ्रू एक स्मॉल पीस निकाल लीजिए, एनुअल रिंग काउंट कर लीजिए, लगभग प्लांट की जो एज है हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल सर। तो एक पोर्शन को ड्रिल करके निकाल लिया जाएगा और उस पोर्शन में ये देख लिया जाएगा कि जैसे ये पोर्शन हमने निकाला, हाँ, कितनी एनुअल रिंग उसमें अगर हमें 3 एनुअल रिंग्स देखने को मिली तो दैट मींस प्लांट का ऑलमोस्ट एज है वो 3 ईयर ऑलमोस्ट। और ये ध्यान रखना है कि हमें जो पोर्शन लेना है वो बिल्कुल बेस पर लेना है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स हमें उस पुराने पोर्शन में देखने को ओल्डेस्ट रीजन से ही हमें वो रिंग करनी है। जैसे जैसे ऊपर आएंगे यंगर होता जाएगा तो उसमें एनुअल रिंग्स का नंबर कम हो जाएगा। और ऊपर अगर जहाँ पे यंग शूट्स बन रहे हैं वहां तो शायद एनुअल रिंग नजर ही ना। बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल यंग है, फ्रेश है। जैसे ओल्डर होंगे तब जाके उनमें एनुअल रिंग्स देखने को मिलेगी। तो अभी जो हमने बात करी उसको समराइज करते हैं, लेते हैं एक बार। जो अभी हमने डायग्राम्स के थ्रू देखा, तो सबसे पहला चैलेंज है वेस्कुलर कैम्बियम का बनना। अब वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनी? कुछ पोर्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विद इन वेस्कुलर बंडल, और बाकी पार्ट जो है वो पिथ रेज, हाँ, पिथ रेज है, मेडुलरी रेज है, प्राइमरी मेडुलरी रेज जो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में अवेलेबल है। दे आर गेटिंग डी डिफरेंशिएट एंड फॉर्म इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, और मिलकर के पूरी एक रिंग बन गई, नाम बोल दिया वेस्कुलर कैम्बियम। बिल्कुल सर, जो कि पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट अगर उसके देखें तो सेकेंडरी है। तो ये एक लेटरल मेरिस्टेम तैयार हो गया। बिल्कुल। तो ये तैयारी हो गई है सेकेंडरी ग्रोथ होने की। अब इसमें डिवीजन होगा, और अंदर की ओर जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम सेकेंडरी। बिल्कुल सर। तो आगे बात करते हैं, तो फिर हमें आता है कि ये वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव कैसे रहती है, कैसे एक्टिव होती है। तो बात हमने पहले भी की कि इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। हाँ। पेरिक्लाइनल डिवीजन एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब है कि ये जैसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, तो इस एक्सिस के या तो आप टेंजेंशियल प्लेन में मानिए या फिर आप कह दीजिए सर्कमफेरेंस के पैरेलल। जो नियरेस्ट प्लेन है उसके पैरेलल प्लेन ऑफ डिवीजन हो। बिल्कुल। सेल डिवाइड कर रही है तो उसका जो मिडल लैमेला बनी है वो आउटर मोस्ट जो प्लेन है उसके पैरेलल बनी है, ऐसा अपन कहें, प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से। बिल्कुल सर, लेयर ऑफ हो रही है। लेयर ऑफ हो रही है। तो जैसे किसी फ्रूट को पील ऑफ कर रहे हैं, जी बिल्कुल, उसकी स्किन हटाई है हमने, तो ये पेरिक्लाइनली हटाई गई है, पेरिक्लाइनली रिमूव किया हमने। बिल्कुल। तो ये हमने पेरिक्लाइनली हटाई है क्योंकि हमने उसकी सर्कमफेरेंस के थ्रू डिवाइड किया उसको हटा दिया हमने उसको। बिल्कुल सर। तो ये एक तरीका है इसका। तो इसका मतलब जैसे कोई हमारे पास एक सॉलिड बॉल है और हमने उसकी पेरिफेरी को पेरिक्लाइनली कट कर दिया, तो मैथमेटिकली अब 2 बॉल हो गई, एक आउटर बॉल और एक इनर बॉल। एक हॉलो है, एक सॉलिड है, सॉलिड है। यस सर। तो इसका मतलब दिस इज काइंड ऑफ पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो हमने पहले बात की कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसमें 2 टाइप की सेल्स हैं। जी बिल्कुल। एक तो है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और एक है रे इनिशियल। दोनों के काम अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो जब ये पेरिक्लाइनली कट ऑफ करेगी सेल्स को बाहर की ओर और अंदर की ओर, तो जो बाहर वाली सेल्स है when they getting redifferentiate, जी बिल्कुल, जब वो लूज कर देगी सेकेंडरी टाइम दूसरी बार एबिलिटी ऑफ डिवीजन को, तो वो रीडिफरेंशिएट होके बन जाएगी सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की ओर होगी वो सेकेंडरी जाइलम। अब जो ये तो प्रोडक्ट हो गए फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के, और जो रे इनिशियल्स हैं, हाँ, उसके जो हमने जाइलम के बीच बीच में लाइनें देखी थी, बिल्कुल सर, वो कहीं ना कहीं रे पेरेन्काइमा की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। यस सर। सेकेंडरी मेडुलरी रेज,
सेकेंडरी मेडुलरी रेज। प्राइमरी मेडुलरी रेज या पिथ रे वो थी जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में वेस्कुलर बंडल्स के बीच में अवेलेबल थी, जिससे कि इंटरवेस्कुलर कैम्बियम बन चुकी है। अब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो पेरेन्काइमा सेकेंडरी जाइलम के बीच में प्रेजेंट है, इट इज एक्चुअली सेकेंडरी मेडुलरी रेज। यस सर। और सेकेंडरी जाइलरी रेज। यस सर। पिथ तो है नहीं तो हम पिथ रेज नहीं कहेंगे यहाँ। हाँ जी, तो इनका होना भी जरूरी है क्योंकि प्लांट का डायमीटर बढ़ रहा है, तो रेडियल कंडक्शन के लिए अब हमें पेरेन्काइमा की रिक्वायरमेंट है बाहर की ओर। यस सर। और ये न सिर्फ पेरेन्काइमा जाइलम के अंदर बन रही है, तो नजर आया था हमको, ये फ्लोएम के अंदर भी बन रही है। बिल्कुल सर, फ्लोएम के अंदर भी ये बन रही है। तो आई कैन से कि रे इनिशियल अंदर की ओर और बाहर की ओर दोनों तरफ बन रही है। तो सेंट्रीपिटल भी बन रही है और सेंट्रीफ्यूगल भी बन रही है। ये बात तो ध्यान देने की है सर कि दोनों और बनती है, दोनों और बन रही है। और अगर सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है सेंट्रीपिटली और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है सेंट्रीफ्यूगली। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल का जो सेंट्रीपिटल प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी जाइलम में, सेंट्रीफ्यूगल प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर है। और जो रे इनिशियल्स का सेंट्रीपिटल प्रोडक्ट भी और सेंट्रीफ्यूगल प्रोडक्ट भी आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगा। सेकेंडरी जाइलम, हाँ सेकेंडरी जाइलम में हमने देखा उसको क्लियरली। बिल्कुल, सेकेंडरी जाइलम में भी देखने को मिलेगा और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर भी होंगे। तो कई बार फ्लोएम रेज और जाइलम रेज भी इनको बोल देते हैं। और जब हम फ्लोएम जाइलम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ये रे पेरेन्काइमा है, वो सेकेंडरी फ्लोएम का भी पार्ट है और सेकेंडरी जाइलम का भी पार्ट है। प्राइमरी जाइलम की बात की थी हम लोगों ने, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था हम लोगों ने। आगे बात करते हैं तो फिर हमारे पास में रे इनिशियल्स की एक्टिविटी जो हम बता चुके हैं और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की एक्टिविटी की बात हो गई है। बिल्कुल।